अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वॉइस लर्निंग में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम्स हमारे पास कंटिन्यू है और क्लास मेट्रिक फ़िज़िक्स के। और आपको ये भी मालूम है कि हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम नंबर 13.4 पे और इसका हम बनाते हैं डेटा। स्टूडेंट 13.4 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। आपको क्या कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद ये एक और बात भी कर रहा है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। किसकी बात कर रहा है? कॉनकेव मिरर की। तो बातें क्लियर हो गई कि कॉनकेव का मतलब आपके पास रियल इमेज होगा। कहता है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास इन्होंने फोकल लेंथ भी दे दी, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। थोड़ा और आगे चलें तो और भी बात करता है, कहता है डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज। सुनो, ये बात तो आपको क्लियर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रॉब्लम नंबर 13.1 में। साइज ऑफ द इमेज का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज। तो ये आपने फाइंड करना है। उसके बाद और भी कहता है, आगे भी ये कुछ कह रहा है, कहता है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो कि क्या है Q, और वो कितना है वो भी हमने फाइंड करना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर हाई, जबकि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर हाई होगा, इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है आपको, वो बता रहा है 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, डेटा आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है आपको Q, दूसरा फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द इमेज। तो अगर मैं ये Q फाइंड करूं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आप 3 प्रॉब्लम में फाइंड करते हुए आ रहे हैं, तो क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलें जी, हम सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। 1/f तो ये रहा, कितना है 6। चलें जी ढूंढें p कितना है। p भी मिल गया आपके पास, वो है 1/24 प्लस 1/q तो फाइंड करना है, तो फिर इसको हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत आसान सा तरीका, जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे तनहा कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। ये यहाँ रहेगा, इसको उठाएं यहाँ ले आएँ 1/6। ये जनाब यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/q। इसमें सब यहाँ से 2-3 प्रॉब्लम करके आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अभी हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देने जा रहा हूँ, छोटी सी, आप लोगों को पता भी होगी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर ने आपको बहुत बताई होगी। इसमें देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 इवन नंबर हैं जिनका हमने अभी एलसीएम लेना है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों नंबर, दोनों डिनोमिनेटर अगर आपके पास इवन नंबर हैं, दोनों इवन नंबर हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम ले लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों इवन नंबर में जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, इसलिए आपको एलसीएम लेने की और टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर आपके पास है 24। 6 का टेबल 24 पे 4 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 24 का टेबल 24 पे 1 टाइम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 1/q को आप ऐसे ही रख दें। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1/q। 4 - 1 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1/q। स्टूडेंट, 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 8 टाइम, वैल्यू आएगी आपके पास 1/8 इज इक्वल्स टू 1/q। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं रीअरेंज करूँ, q को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा q, और 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, किसका, Q की वैल्यू आ गई जो कि आपने यहाँ फाइंड करनी थी। लेकिन अब ये तो था आपका A पार्ट, हमने अपनी मर्जी से बनाया, आपकी मर्जी आप क्या फाइंड करें।
अब यहाँ पे बी पार्ट फाइंड करना है। बी में फाइंड करने के लिए अब आप उतारेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि बराबर है किसके, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हमें नहीं दी गई, तो फिर इसको छोड़ दें ऐसा ही। क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं। Q की वैल्यू ढूंढे, ये रही। Q की वैल्यू आपने फाइंड की है 8 और P की वैल्यू स्टूडेंट ये रही कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका वैल्यूज पुट होने का प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां से सिंप्लीफाई करें। 8 1 द 8 और 8 3 द 24। तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1/3। अब मैं इस 12 को वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 4 टाइम। हाइट ऑफ द इमेज विल बी 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। एक में हमसे पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दूसरे में हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द इमेज। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमेशा की तरह जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दें, आप अपनी राय लाजमी दिया करें, ताकि हमें पता चले कि हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट क्या करें, या किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी आप बताया करें, ताकि हमें इस चीज़ की एक गाइडेंस मिले कि हम किस चीज़ पर आपको मज़ीद अपनी जो नॉलेज शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।